गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली बार हमने अभ्यास के क्वेश्चन के बारे में पढ़ा था। आज हमें उसी अभ्यास को हम आगे बढ़ाएंगे, जिसमें है प्रश्न 5। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर स्वभार देकर पढ़िए। तो आपको भी इसे अच्छी तरह से लिखना है, समझना है कि ये क्या चीज़ है और ये क्यों हमारे अभ्यास क्रम में, हमारे सिलेबस में दी है। तो सभी लोग जहाँ पर प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 4 तक आपने लिखा है, उसी के नीचे प्रश्न 5 का हेडिंग देके आप पहले जो सूचना है वो सूचना लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द पर स्वभार देकर पढ़िए। तो मैंने कल आपको यह किताब दी थी, सेंटेंस है मैंने कल आपको यह किताब दी थी। तो जिसमें मैंने के नीचे अंडरलाइन माने रेखांकित शब्द, मैंने के नीचे अंडरलाइन, तो उसका मीनिंग क्या है, उसको अंडरलाइन वहाँ पर क्यों किया गया है। तो अंडरलाइन करने का मतलब यह है कि वहाँ मैंने ही और किसी ने नहीं, उस पर फाड़ देकर हम बोलेंगे। तो मैंने कल आपको यह किताब दी थी, तो मैंने ही दी थी और किसी ने नहीं दी थी। तो मैंने कल आपको यह किताब दी थी, मैंने ही दी थी और किसी ने नहीं दी थी। इस प्रकार आपको भी लिखना है। तो जो पूरा सेंटेंस है उसमें अंडरलाइन किए गए वर्ड का पूरा मीनिंग क्या निकलेगा, उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है। तो मैंने के नीचे जो अंडरलाइन है वो मीनिंग है कर्ता का, मैंने ही दी थी किसी और ने नहीं दी थी, तो मैंने के नीचे अंडरलाइन है। तो आपको कामुस में लिखना है मैंने ही और किसी ने नहीं। इस प्रकार हम पूरे क्वेश्चन पढ़ेंगे और साथ में उसको लिखेंगे। आपको लिए लिखना थोड़ा कठिन रहेगा, लेकिन आपको लिखना ज़रूरी है। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। आपका जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में जो हमने पहला यूनिट कंप्लीट किया है वो यूनिट कैसा शोर, और उसके पहले जो हमने बेसिक की पढ़ाई की थी उसमें उससे ही आपका एग्ज़ाम होगा हिंदी का, जो 18 तारीख से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट करने होने वाला है उसमें। तो आप मेंटली उसके लिए प्रिपेयर रहिए। सिलेबस भी आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगी। तो इसको अच्छी तरह से लिख लीजिए। जो पहला सेंटेंस है उसे सेम चीज टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है, लेकिन नीचे का काउंट जो है वो लिखा नहीं है, इसलिए हम इसे लिख रहे हैं। फिर उसके आगे मैंने कल आपको यह किताब दी थी। अब कल के नीचे अंडरलाइन है, तो कल ही दी थी परसों नहीं। तो यह समय के लिए अंडरलाइन की हुई है कि कल ही दी थी, परसों मैंने नहीं दी थी। मैंने कल आपको यह किताब दी थी। तो कल ही दी थी, परसों नहीं। नीचे आप लिखेंगे कल ही दी थी, परसों नहीं। पहले ऊपर का सेंटेंस लिखेंगे, कल के नीचे अंडरलाइन करेंगे और इसके नीचे यह वाला सेंटेंस आप लिखेंगे। उसके बाद का मैंने कल आपको यह किताब दी थी। अब आपको के नीचे अंडरलाइन है, तो आपको ही और किसी को नहीं, आपको ही किताब मिली थी और किसी को किताब नहीं मिली थी। तो मैंने कल आपको ही किताब दी थी, तो आपको के नीचे अंडरलाइन है, तो आपको के नीचे अंडरलाइन करके फिर से काउंस वाला शब्द जो है वो लिख लीजिए। मैंने आपको ही किताब दी थी और किसी को नहीं। मैंने कल आपको ही किताब दी थी। यह सेंटेंस अब कंप्लीट हो गया। उसके आगे का सेंटेंस
मैंने कल आपको यह किताब दी थी। यह, अब यह के नीचे अंडरलाइन है, तो यह का स्वभाव क्या होगा? तो यह किताब दी थी और कोई किताब नहीं, यह इसी वाली किताब, यह किताब दी थी और कोई किताब नहीं, इसका मीनिंग ऐसा निकलेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर यह किताब दी थी। नीचे वाला जो सेंटेंस है वो आप अच्छी तरह से लिख लीजिए। फिर इसके आगे, मैंने कल आपको यह किताब दी थी। तो अब किताब के नीचे अंडरलाइन है, तो किताब का स्वभाव क्या हुआ? तो किताब ही दी थी और कोई चीज नहीं। तो किताब का मीनिंग जो है अंडरलाइन का, उसका रेखांकित शब्द का मीनिंग जो स्वभाव है हो, तो किताब ही दी थी और कोई चीज नहीं दी थी। मैंने कल आपको यह किताब दी थी। अब दी थी के नीचे अंडरलाइन है, तो दी थी के नीचे अंडरलाइन स्वभाव का उसका स्वभाव क्या होगा? तो किताब दी और आप कैसे मना कर सकते हो? तो दी थी मैंने आपको ये किताब, तो आप कैसे मना कर सकते हो? तो दी थी का मीनिंग कुछ इस प्रकार से होगा, स्वभाव कुछ इस प्रकार से होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अगर लिखने में कोई आगे पीछे हो तो लिख लीजिए इसको। अब आगे, मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। तो मेरे के नीचे अंडरलाइन है, तो मेरे ही जन्मदिन पर और किसी के नहीं। इसका मीनिंग कुछ इस प्रकार है कि मेरे ही जन्मदिन पर और किसी के जन्मदिन पर नहीं। फिर आगे है, मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। अब जन्मदिन पर है, तो जन्मदिन पर ही और किसी दिन नहीं। तो जन्मदिन पर स्वभाव यह निकलेगा कि जन्मदिन पर ही और किसी दिन नहीं। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। अब आगे है,
मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। अभी दोस्तों ने, तो दोस्तों ने ही और किसी ने नहीं। इसका मीनिंग होगा दोस्तों के नीचे अंडरलाइन का कि दोस्तों ने ही दी थी और किसी ने नहीं दी थी। फिर आगे हैं, मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। मुझे के नीचे अंडरलाइन है, तो मुझे ही दी थी, मुझे ही उपहार मिला था और किसी को नहीं, ऐसा उसका स्वभाव है। अब है आगे, मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। उपहार के नीचे स्व अंडरलाइन है, तो उसका स्वभाव होगा उपहार ही दिया और कुछ नहीं। क्या दिया था? उपहार ही दिया था और कुछ नहीं। फिर उसके आगे हैं तीसरा सेंटेंस, किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा। तो पहले सेंटेंस में किसान के नीचे अंडरलाइन है, तो किसान ने ही और किसी ने नहीं। किसान ने ही और किसी ने नहीं। फिर आगे है, किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा। तो बैल को के नीचे अंडरलाइन है, तो बैल को ही और किसी को नहीं। बैल का स्वभाव यह होगा कि बैल को ही उसने बांधा था रस्सी से कसकर और किसी को नहीं बांधा था। उसका स्वभाव यह होगा।
फिर उसके आगे है, किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा। तो किससे बांधा, उसका भी ऐसे भी स्वभाव वो निकलेगा, और किससे नहीं बांधा उसका भी स्वभाव निकलेगा। तो रस्सी से ही, जंजीर से नहीं, रस्सी से ही बांधा है और किसी से नहीं, ऐसा भी निकलेगा, और जंजीर से नहीं, ऐसा भी निकलेगा। तो ये दोनों उनके स्वभाव होंगे। फिर उसके आगे, किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा। किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा। तो कसकर के नीचे अंडरलाइन है, कसकर बांधा, ढीला नहीं। कैसे बांधा, तो कसकर बांधा, ढीला नहीं। फिर आगे है, बगीचे में तितलियां मंडराने लगी। तो बगीचे में के नीचे अंडरलाइन है, तो बगीचे में ही और कहीं नहीं, तो उसका स्वभाव होगा, बगीचे में ही तितलियां मंडराने लगी थी और किसी जगह पर नहीं मंडरा रही थी। फिर उसके आगे, बगीचे में तितलियां मंडराने लगी। तो तितलियों के नीचे अंडरलाइन है, तो तितली ही और कोई नहीं, तो तितलियां ही जो थी वो बगीचे में मंडरा रही थी, ऐसा उसका स्वभाव होगा। सॉरी। फिर आगे है, बगीचे में तितलियां मंडराने लगी। तो मंडराने के नीचे अंडरलाइन है, तो मंडराने ही, उड़ने नहीं, तो उसका मीनिंग कुछ इस प्रकार हो।
फिर उसके आगे है, मैं कल रामपुर में गया था। मैं कल रामपुर में गया था। तो सबसे पहले मैं के नीचे अंडरलाइन है, तो उसका मीनिंग होगा मैं ही गया था और कोई नहीं। मैं ही रामपुर में गया था और कोई रामपुर पे नहीं गया था। फिर उसके बाद कल के नीचे अंडरलाइन है, तो कल ही गया था परसों नहीं, ऐसा उसका मीनिंग निकलेगा। कल ही गया था और कोई दिन नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि कल ही गया था और किसी दिन नहीं, या परसों भी नहीं। दोनों प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं। मैं कल रामपुर में गया था। तो रामपुर के नीचे अंडरलाइन है, उसका मीनिंग होगा रामपुर में ही गया था और किसी गांव नहीं, कि मैं रामपुर में ही गया था और किसी गांव में नहीं गया। तो हमारा अभ्यास यहाँ पर ही समाप्त होता है। अब आगे है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय में प्रश्न है, एक है सही जोड़ मिलाइए। तो हमें अ से और ब में मिलकर सही जोड़ मिलानी है। तो हम सही जोड़ मिलाएंगे। फूल, फूल, तो फूल से हमें क्या सीखना है? हंसते रहना। फूल से सीखो हंसते रहना। फिर जलधारा, तो जलधारा जीवन पथ में आगे बढ़ना। जलधारा से हमें सीखना है जीवन पथ में हमेशा आगे बढ़ना। फिर मछली, तो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। मछली से हमें सीखना है स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। फिर पृथ्वी, तो पृथ्वी से हमें सीखना है सेवा करना, प्राणियों की सेवा करना, सभी प्राणियों की सेवा करना। फिर धुआं, तो धुआं, धुआं से हमें सीखना है उन्नति करना, ऊंचे ही चढ़ना हमारा
हमारी उन्नति करना है, हमें 2 वे से सीखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले पीरियड में हम स्वाध्याय के जो बाकी क्वेश्चन है उनका अभ्यास करेंगे। थैंक यू।